एक अलग दुनिया में, जहां डीमन किंग और उसके सबॉर्डिनेट्स पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। एक पार्टी जिसे हीरोज पार्टी कहते हैं, वो डीमन किंग को हराने का फैसला लेती है। हीरो यानी यूगा, जो पार्टी का लीडर है, अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या वो इस फैसले के लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। सब तीनों दोस्त बोलते हैं कि हाँ, वो पूरी तरह तैयार हैं, चाहे इसमें उनकी डेथ ही क्यों ना हो जाए। पार्टी की मेज बोलती है, यूगा, टेंशन मत लो, मैंने डीमन किंग के हर जनरल के बारे में पूरा रिसर्च कर लिया है। अगर हम प्लान पर चलें तो हम उन्हें क्रश कर सकते हैं। यूगा मुस्कुराता है और सब कासल के अंदर घुसने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये उनकी डीमन लॉर्ड के खिलाफ आखिरी लड़ाई का आखिरी स्ट्रेच था। लेकिन जैसे ही वो मेन डोर से अंदर घुसते हैं, उनकी लक पूरी तरह खराब हो जाती है। सामने आता है सबसे पहला ओपोनेंट, जनरल्स का कैप्टन खुद यूकी। यूकी बोलता है, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। अगर डीमन किंग को छूना भी है तो पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा, और सच कहूं तो तुम में से किसी में भी मुझे हराने की कैपेबिलिटी नहीं है। मेज को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत एक फायरबॉल सीधे उसके मुंह पर मार देती है। यूकी उस फायरबॉल को ऐसे उड़ा देता है जैसे कोई मक्खी हो। फिर हंसते हुए बोलता है, मैं तो जानता था कि हीरोज पार्टी कमजोर है, पर इतनी कमजोर कि उनका फायरबॉल भी बेसिक डिफेंसिव स्पेल से ब्लॉक हो जाए, ये नहीं पता था। पार्टी का टैंक तुरंत आगे कूदता है और यूकी को काटने की कोशिश करता है, पर यूकी सब ब्लोज आसानी से डॉज कर देता है और एक जोरदार किक मारकर टैंक को उड़ा देता है। तब सपोर्ट प्रीस्टेस सीलिया अपनी मैजिक से यूगा को रीइंफोर्स करती है। यूगा तुरंत अपनी लेजेंडरी सोर्ड एक्सकैलिबर से सबसे पावरफुल अटैक तैयार करता है, पर यूकी 1 इंच भी नहीं हिलता और अपना अटैक यूज करता है। दोनों की पावर्स क्लैश होती हैं, लेकिन यूकी की डार्क एनर्जी जीत जाती है और एक बड़ी वेव से पूरी पार्टी को नॉकआउट कर देता है। जब वो चेक कर रहा होता है कि इनके साथ क्या करे, तभी उसकी नजर पीछे पड़ी सीलिया पर जाती है और उसे तुरंत रियलाइज होता है, ये तो बिल्कुल मेरी टाइप है। तभी उसके जनरल्स की आवाज आती है, इन्हें फिनिश कर देना ताकि आगे प्रॉब्लम ना बने। और ग्रीन वाला पूछता है, कैप्टन, आप प्रीस्टेस को ऐसे घूर क्यों रहे हो? यूकी तुरंत टॉपिक चेंज करता है और बोलता है, बस सोच रहा था इनके साथ क्या करें। फिर वो ऑर्डर देता है, इन ह्यूमंस को कासल से बाहर फेंक दो और पास के विलेज के पास छोड़ आओ। जनरल्स ऑर्डर मानते हैं और हीरोज पार्टी को बाहर ले जाते हैं। ग्रीन वाला यूकी को वॉर्न करता है, ऐसा करने से डीमन किंग से प्रॉब्लम हो जाएगा। यूकी बोलता है, डीमन किंग की चिंता बाद में, अभी चुप रह, और आखिरी बार सीलिया की तरफ देखकर मन ही मन अलविदा कहता है। 1 महीना बीत जाता है। हीरोज पार्टी बार बार कासल पर सीज करने की कोशिश करती है, पर हर बार यूकी उन्हें आसानी से ओवरपावर कर देता है और बाहर फेंक देता है। एक दिन डीमन किंग खुद यूकी को बुलाता है और मिनिस्टर के साथ पूछता है, तूने अभी तक हीरोज पार्टी को क्यों नहीं मारा? मिनिस्टर मजाक उड़ाता है, शायद हीरोज पार्टी इतनी वीक है कि यूकी जैसे कमजोर से भी हार रही है। पूरी कोर्ट हंसने लगती है। यूकी चुप रहता है। डीमन किंग बोलता है, अगली बार अगर हीरोज पार्टी जिंदा निकली तो मैं इनके साथ डील करने का काम अपने सबॉर्डिनेट्स को दूंगा। यूकी को अपने जूनियर्स का ख्याल आता है और वो सोचता है, नहीं, ये नहीं होने दूंगा। वो प्रॉमिस करता है, अगली बार जब वो आएंगे वो अगले दिन की रोशनी नहीं देख पाएंगे। अपने क्वार्टर्स में लेटकर वो सोचता है कि अब हीरोज पार्टी को परमानेंटली खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि वो जानता है असल में हीरोज पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि डीमन किंग को भी डिफीट कर सकती है। बस वो अपनी ओवरपावर्ड स्किल्स की वजह से उन्हें रोक पा रहा है। कुछ हफ्ते बाद हीरोज पार्टी फिर कासल में घुसती है। इस बार यूकी फैसला करता है, आज इन्हें खत्म कर दूंगा। वो यूगा से कहता है, अब सीख लो, हर 2 हफ्ते में आकर मुझसे पिटाई करवाना बंद करो। यूगा और रेड हेड टैंक रेवन दोनों मिलकर यूकी को 2 तरफ से घेरते हैं, पर यूकी इतना फास्ट है कि वो एंटिसिपेट कर लेता है, ब्लॉक करता है और पर्पल मैजिक ब्लास्ट से दोनों को पीछे उड़ा देता है। फिर बिना रुके दूसरा ब्लास्ट मारता है और दोनों दीवार से जा टकराते हैं। सीलिया तुरंत दौड़कर दोनों को हील करने लगती है। मीका पीछे रहकर यूकी को बिजी रखती है। वो एक R15 अटैक मारती है, यूकी ब्लॉक कर लेता है, पर साथ में डिलेड एक्सप्लोजन वाला कर्वी फायरबॉल भी फेंकती है, जो यूकी के मुंह पर फट जाता है, पर उसके ओवरपावर्ड स्टैट्स की वजह से उसे कुछ होता ही नहीं। मीका सोचती है, ये मियर जनरल इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? फिर भी उसका ट्रिक काम कर जाता है और सीलिया को बाकी दोनों को हील करने का टाइम मिल जाता है। यूगा सोर्ड निकालता है
पूरी एनर्जी कलेक्ट करता है और फाइनल ब्लो के लिए दौड़ता है। पर जब स्मोक क्लियर होती है, यूकी फिर वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। अब मान गए ना कि तुम मुझे कभी डिफीट नहीं कर सकते? यूगा पीछे हटता है और बोलता है, हमारे पास चॉइस नहीं है, डीमन किंग को हराना ही होगा। तभी यूकी सरप्राइज ऑफर देता है, अगर तुम सीलिया को मेरे पास छोड़कर बाकी लोग आगे बढ़ जाओ तो मैं तुम्हें डीमन किंग तक जाने दूंगा। यूगा मना करता है, पर मीका समझाती है, एक प्रीस्टेस की जान बनाम करोड़ों लोगों की जान। सीलिया खुद बोलती है, मुझे छोड़ दो, तुम लोग आगे बढ़ो। हीरो प्रॉमिस करता है कि डीमन किंग को फिनिश करके वापस आएगा सीलिया को लेने, और वो गेट से अगले रूम में चले जाते हैं। अब केव में यूकी और सीलिया अकेले रह जाते हैं। यूकी ऑकवर्ड होकर पूछता है, तुम ठीक हो? सीलिया गुस्से में बोलती है, मुझे पता है मैं तुमसे नहीं जीत सकती, पर फिर भी लड़ूंगी आखिरी सांस तक। और तुरंत मैजिक ब्लास्ट मारती है। यूकी ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, काम डाउन, मैं तुम्हारा एक बाल भी नहीं बांका करने वाला। सीलिया कंफ्यूज होकर पूछती है, तो मुझे क्यों रोका? यूकी करेज जुटाकर कन्फेस करता है, पहली बार जब तुम्हें देखा था कासल में, तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूं। सीलिया पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। वो बस सॉरी बोल पाती है। यूकी उदास होकर जमीन पर बैठ जाता है। अब जीने का कोई मतलब नहीं रहा। सीलिया सोचती है, शायद ये ट्रिक है। फिर बोलती है, डीमंस तो हार्टलेस होते हैं। यूकी जवाब देता है, मैं असल में डीमन नहीं हूं, मैं दूसरे वर्ल्ड का ह्यूमन था, रीइंकार्नेटेड होकर यहां डीमन बन गया। डीमन लॉर्ड के अधीन हूं। तुम लोग मुझे इसलिए नहीं हरा पाए क्योंकि मैं सुपर ओपी हूं, शायद इस दुनिया में सबसे स्ट्रांग हूं। मुझे बाहर जाने की परमिशन भी नहीं, सिर्फ ह्यूमन विलेज अटैक करने के लिए। पर मुझे ये सब नफरत है क्योंकि मैं अंदर से अभी भी ह्यूमन हूं। सीलिया पूछती है, अगर इतने ओपी हो तो डीमन किंग को क्यों नहीं मार देते? यूकी बोलता है, मार सकता हूं कभी भी, पर अगर मैं मारूंगा तो डीमंस मुझे नया डीमन किंग बना देंगे, और मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। सीलिया कहती है, तो सारा डीमन वाला ड्रामा छोड़ दो और ह्यूमंस के बीच नॉर्मल लाइफ शुरू कर दो। यूकी के दिल में एक स्पार्क जलता है और वो मान जाता है। उसी दिन हीरोज पार्टी ने डीमन किंग को डिफीट कर दिया। रॉयल कैपिटल में भारी सेलिब्रेशन हुई। किंग ने खुद हीरोज पार्टी को सम्मान दिया। यूकी बाहर से सब देखता है। अपने हॉर्न्स तोड़कर ह्यूमन जैसा दिखने की कोशिश करता है, नॉर्मल कपड़े खरीदता है और एडवेंचरर्स गिल्ड जाता है। गिल्ड बिल्कुल खाली है, सिर्फ एक ग्रम्पी रिसेप्शनिस्ट क्रेमन बैठा है। यूकी खुशी खुशी पूछता है, मुझे गिल्ड में ज्वाइन कर सकते हो? क्रेमन साय मारता है, सब सेलिब्रेशन में गए हैं, सिर्फ मुझे ड्यूटी पर आना पड़ा। फिर यूकी को एडवेंचरर कार्ड देता है और वॉर्न करता है, इसे मत खोना, रीइश्यू में बहुत झमेला है। कुछ हफ्ते में यूकी क्वेस्ट आफ्टर क्वेस्ट पूरा करता है और एफ रैंक से डी रैंक तक पहुंच जाता है। सबसे तेजी से रैंक अप करने वाला एडवेंचरर बन जाता है। गिल्ड में सबकी जुबान पर उसका नाम। क्रेमन भी पूछता है, भाई तू रुकी है, ये रैंक अप कैसे हो रहा है इतनी जल्दी? यूकी जवाब नहीं दे पाता। तभी सीलिया अचानक आती है और उसे अकेले में मिलने के लिए ले जाती है। अपने घर ले जाकर बोलती है, तुम्हें गिल्ड छोड़ देना चाहिए। वो एक्सप्लेन करती है, डीमन किंग मर गया है, अब कंट्रीज पावर और रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं। कुछ देश ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वेनेजुएला को फोर्सफुली कैप्चर करके। कई इंपॉर्टेंट लोग स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर्स को हायर करना चाहते हैं। जेफ बेजोस ने यूगा को अपनी वाइफ की हैंड ऑफर की मिलिट्री एडवांटेज के लिए। तुम इतनी तेजी से रैंक अप कर रहे हो, जल्दी ही कोई कंट्री तुम पर नजर डाल लेगा। तुम तो ह्यूमन फॉर्म में वॉकिंग न्यूक हो। यूकी प्रॉमिस करता है, ठीक है, थोड़ा लो प्रोफाइल रहूंगा, फ्लैशी नहीं बनूंगा। तभी सीलिया की मां बुलाती है। मां बताती है, मेरी बेटी के लिए मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं। हीरो यूगा ने भी प्रपोज किया है। यूकी गुस्से में रैंट करने लगता है चैट वालों पर। सीलिया बोलती है, चुप करो, मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया है। यूकी मां से कहता है, उसने मुझे पहले रिजेक्ट किया था, मैं एडवेंचरर बनकर अच्छी जिंदगी कमाऊंगा। जब सीलिया के लिए डिसेंट लाइफ अफोर्ड कर सकूंगा तब फिर प्रपोज करूंगा। देखते हैं तब जवाब क्या आता है। मां सेटिस्फाई हो जाती है और चली जाती है। यूकी सीलिया से कहता है, जल्दी मिलते हैं। कुछ दिन बाद यूकी एक नया क्वेस्ट लेता है, एक चाइमेरा जो विलेजर्स पर अटैक कर रहा है। क्रेमन बोलता है, ये क्वेस्ट कम से कम 1 हफ्ते का है। पर जंगल में पहुंचकर यूकी को पता चलता है, ये तो आसान है। हाफ चिकन हाफ स्नेक वाला वो मॉन्स्टर कई बार अटैक करता है, पर यूकी तेज है।
उसे थकाता है और आखिर में थंडरबोल्ट अटैक से फिनिश कर देता है। फेदर्स प्रूफ के तौर पर कलेक्ट करता है। सोचता है आधे दिन में खत्म, तो लेवल अप तो और तेजी से होगा। अचानक बुशेस से एक नाइट निकलता है और गले पर स्टैब करने की कोशिश करता है। यूकी डॉज कर लेता है। ऊपर से बर्ड पर्सन आंखें नोचने आता है। यूकी बैरियर बनाकर रिपेल कर देता है। फिर एक एल्वन फेरी अटैक करती है। यूकी उसे पहचान लेता है। शेक, उसका अंडरलिंग। यूकी बोलता है, शेक मैं हूं। शेक रुक जाता है। दूसरे भी बाहर आते हैं, हार्पी और ड्यूक, सब शॉक्ड। शेक बोलता है, हमने सोचा कोई पेस्की एडवेंचरर होगा जो डीमंस को मार रहा है, और सब कंफ्यूज देखते रह जाते हैं अपने एक्स कैप्टन को। कैप्टन अभी भी जिंदा है, क्योंकि सबको लगता था कि डीमन किंग के साथ एम्पायर गिरने के समय वो भी मर गया था। यूकी कहता है कि वो सच में बहुत खुश है ये देखकर कि सब ठीक ठाक हैं। लेकिन ड्यूक तुरंत उस पर झपट पड़ता है और पूछता है, तू गया कहाँ था यार? डीमन किंग गिरने के बाद हमें सबको अकेला छोड़कर भाग गया। ड्यूक कहता है कि वो लोग बहुत परेशान हुए थे, चारों तरफ ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। तभी ड्यूक को ध्यान जाता है कि यूकी के सींग और पंख गायब हैं। वो अब पूरी तरह इंसान जैसा दिख रहा है। ये देखकर ड्यूक और भी कंफ्यूज हो जाता है। तेरे सींग कहाँ गए और ये इंसानों जैड़े कपड़े क्यों पहने हैं? यूकी कहता है, चुप कर, पहले मुझे बोलने दे। और फिर वो बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता है। वो बताता है कि वो एक जायंट था जिसने हीरो की पार्टी की प्रीस्टेस से लव कन्फेस किया था, लेकिन रिजेक्शन मिला, इसलिए अब वो ह्यूमन एडवेंचरर बनकर जी रहा है। उसके अंडरलिंग्स को समझ नहीं आता कि डीमन किंग के जनरल्स का कैप्टन अचानक इंसान बनकर कैसे जी सकता है। यूकी कहता है, मैंने खुद ये रास्ता चुना है, अब ये पीसफुल दुनिया है, तुम लोग जो चाहो कर सकते हो। लेकिन तीनों तुरंत मना कर देते हैं, नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम भी इंसानों की तरह जिएंगे। और वो उस लड़की से मिलने को भी बहुत एक्साइटेड हैं जिससे यूकी को प्यार हुआ था। यूकी उन्हें समझाता है, सोचो जरा रियलिस्टिकली, तुम डीमन हो, ह्यूमन दुनिया में तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं होगा। लेकिन तीनों कहते हैं, अगर कैप्टन इंसान जैसा दिख सकता है तो हम भी दिख सकते हैं। यूकी मान जाता है और उन्हें लेकर सीलिया के पास चल पड़ता है। सीलिया को पता चलता है कि यूकी ने हार्पी के पंख खींच दिए थे ताकि वो इंसान जैसी दिखे। सीलिया बहुत गुस्सा हो जाती है और डांटती है, तूने सोचा भी नहीं कि हार्पी को कितनी तकलीफ हुई होगी। पंख खींचना कितना दर्दनाक होता है। हार्पी तुरंत सीलिया से लिपट जाती है और बुदबुदाती है, तुम बहुत अच्छी हो। ड्यूक और शीक भी ताली बजाते हैं और इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर सब सीलिया के मैंशन में चाय पीने के लिए अंदर जाते हैं। सीलिया ड्यूक से पूछती है, सच में तुम सब यूकी के सबऑर्डिनेट्स थे? तुम तो डीमंस जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। ड्यूक बताता है, मैं हेडलेस नाइट हूं, हार्पी है हार्पी और शीक है पिक्सी। हम सब ह्यूमनॉइड क्रीचर्स हैं, प्योर डीमन नहीं। यूकी को सरप्राइज होता है कि ड्यूक इतना बोल रहा है। वो तो पहले कभी ज्यादा बात नहीं करता था। ड्यूक कहता है, क्योंकि कैप्टन खुद पहले बहुत चुप रहता था। जब यूकी पहली बार कैप्टन बनकर उनके पास आया था तो वो पूरी तरह शट इन था। न सबऑर्डिनेट से बात करता था, न ऑर्डर्स मानता था। उसके ऊपर वाला जी तक कहता था कि यूकी से डील करना टाइम वेस्ट है। ड्यूक को गुस्सा आया और उसने सोचा कि वो खुद इस नए पेस्की कैप्टन को सबक सिखाएगा। लेकिन यूकी ने ड्यूक की पूरी तरह पिटाई कर दी। उस दिन से ड्यूक को यूकी की ताकत का रिस्पेक्ट हो गया। सीलिया कहती है, लगता है तुम सब कैप्टन की बहुत केयर करते हो अब। ड्यूक मान लेता है, हाँ, अब हम सब एक दूसरे की केयर करते हैं। तभी यूकी को ध्यान जाता है कि हार्पी और शेक की आवाज नहीं आ रही। वो घबरा जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि सीलिया डीमंस को छुपा रही है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वे लोग गार्डन में जाते हैं तो देखते हैं शेक सो रहा है सीलिया की माँ की गोद में। माँ बताती हैं वो गार्डन में भाग रहा था लेकिन थक गया और सो गया। यूकी माफी मांगता है लेकिन माँ कहती हैं, टेंशन मत लो, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। यूकी पूछता है, और वो लड़की जो उसके साथ खेल रही थी? माँ बताती हैं, सोफिया ने उसे अंदर ले लिया है। सब जल्दी जल्दी मैंशन में वापस जाते हैं। डर था कि कहीं हार्पी डर न जाए, लेकिन अंदर जाकर देखते हैं हार्पी मेड यूनिफॉर्म में बहुत शांत और सुंदर लग रही है। सोफिया उसे सीलिया से इंट्रोड्यूस करती है, ये हमारी नई मेड हार्पी है। सीलिया एक्सप्लेन करती है कि वो यूकी की फ्रेंड है। सोफिया सॉरी बोलती है क्योंकि आज नई मेड आने वाली थी तो कंफ्यूजन हो गया। यूकी हार्पी से कहता है, जा कपड़े बदल ले, लेकिन हार्पी कहती है,
नहीं, मुझे यहाँ काम करना है। सोफिया मुस्कुराकर कहती है, चल सर्वेंट्स क्वार्टर दिखाती हूँ। शाम होते होते यूकी और उसके दोस्त हार्पी को छोड़कर जाने की तैयारी करते हैं। शीक आलस में आंखें मलते हुए कहता है, हार्पी कितनी लकी है, इतने बड़े मैंशन में रह सकती है। सीलिया कहती है, जब मन करे आ जाना। और सीलिया की माँ यूकी को एक तरफ ले जाकर कहती हैं, सीलिया को बहुत काम करना पड़ रहा है, आराम नहीं मिल रहा। कल मैं उसे हॉलिडे दिलवा दूंगी, तू उसे डेट पर ले जा। अगली सुबह यूकी शहर के स्क्वायर में सीलिया का इंतजार करता है। सीलिया आती है ग्रिफिन्स वाली ब्यूटीफुल वैगन में, लेकिन वो कॉमनर की तरह कपड़े पहने हैं और मोटा चश्मा लगाया है। यूकी उसकी खूबसूरती देखकर मेस्मराइज्ड हो जाता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और दोनों शहर घूमने लगते हैं। सीलिया को छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद आती हैं। वो केक शॉप पर रुकती है और कहती है, बाद में यहाँ टी पियेंगे ना। वे लोग कई जगह घूमते हैं, बिल्लियों के साथ खेलते हैं, नए ड्रेसेस ट्राई करते हैं। यूकी उसे गिफ्ट शॉप में ले जाने वाला था ताकि कोई छोटा सा तोहफा दे सके, लेकिन तभी लक खराब हो जाता है। हीरो युगा और मीका भी सिविलियन कपड़ों में डेट पर निकले हुए हैं। युगा तुरंत सीलिया के पास भागता है और उससे बातें करने लगता है। यूकी को पूरी तरह इग्नोर करके युगा कहता है, सीलिया हमारे साथ चलो ना। यूकी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। शुक्र है, सीलिया कहती है, मैं आज एक फ्रेंड के साथ हूं। तभी युगा को यूकी दिखता है। वो फिर भी केयर नहीं करता और कहता है, अरे तू भी आ जा, और सीलिया को लेकर गिफ्ट शॉप में चला जाता है। मीका और यूकी बाहर रह जाते हैं। मीका गुस्से में कहती है, काश सीलिया किसी कॉमनर जैसे इस लड़के से प्यार कर ले। यूकी को एक सेकंड के लिए खुशी होती है, लेकिन फिर समझ आता है कि मीका ने इंसल्ट में बोला था। यूकी सोचता है, ये मीका कितनी टेरेबल इंसान है। अंदर युगा अभी भी सीलिया से बात कर रहा है। यूकी को याद आता है कि सीलिया ने पहले ही युगा के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। सामान्य इंसान तो चुपचाप चला जाता, लेकिन ये हीरो बहुत शेमलेस है। यूकी भी पीछे नहीं हटता। वो अंदर जाता है, एक सुंदर नेकलेस चुनता है और सीलिया से पूछता है, ये पसंद है? सीलिया शर्मा कर कहती है, बहुत ब्यूटीफुल है। तभी युगा बीच में कूद पड़ता है, एक बहुत बड़ी एमरल्ड तियारा लेकर। ये स्टोर की सबसे महंगी चीज है। वो सीलिया का हैट उतार कर तियारा पहना देता है। सीलिया के चश्मे जमीन पर गिर जाते हैं। भीड़ तुरंत पहचान लेती है, ये तो प्रीस्टेस सीलिया है। और वो युगा और मीका, सारी भीड़ उन्हें घेर लेती है। यूकी पीछे रह जाता है क्योंकि वो तो कोई है ही नहीं। वो भीड़ के पीछे पीछे भागता है सीलिया को ढूंढने, लेकिन रास्ते में टॉल सोर्ड्समैन रेवन से टकराता है, जिसे भी लड़कियां घेरे हुए हैं। यूकी उसकी मदद करता है, लड़कियों को डिस्ट्रैक्ट करता है और रेवन का हाथ पकड़कर गली में भाग जाता है। रेवन उसे रोकता है और पूछता है, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? सब मेरी आवाज का मजाक उड़ाते हैं। यूकी हाँ कह देता है और फिर सीलिया को ढूंढने निकल पड़ता है। वो सीलिया को डिस्गाइज में पाता है। वो एक छोटे लड़के की मदद कर रही है जिसकी मां खो गई है। यूकी भी मदद करता है। वो सीलिया से कहता है, तुम घर जाओ, लेकिन सीलिया मना कर देती है और सर्च जारी रहता है। अगली सुबह यूकी सीलिया से मिलने जाता है तो उसकी मां बताती है, कल की भीड़भाड़ से सीलिया थक गई और सुबह कोलैप्स हो गई। यूकी माफी मांगता है। मां कहती हैं, कोई बात नहीं, ये सब हीरो की वजह से हुआ। वो घर में घुस आया था सीलिया की देखभाल करने, लेकिन सोफिया ने बाहर निकाल दिया। फिर मां उसे अंदर जाने की परमिशन देती है। यूकी सीलिया के कमरे में जाता है। दोनों कल की क्रेजी घटनाओं पर हंसते हैं। सीलिया कहती है, अगली बार जब फ्री डे होगा फिर डेट पर ले चलना। यूकी बहुत एक्साइटेड हो जाता है, कुछ ज्यादा ही एक्टिंग करने लगता है। सीलिया हंसती है लेकिन कॉफ होने लगती है। सोफिया गुस्से में यूकी को बाहर निकाल देती है। घर लौटते वक्त रेवन से मिलता है। रेवन एडवाइस मांगता है, एक लड़की है जो हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन अपनी आवाज की वजह से कन्फेस नहीं कर पा रहा। यूकी उसे पेप टॉक देता है, पूरी जान लगा दे, नॉक इट आउट ऑफ द पार्क। रेवन थैंक्स कहता है और सीलिया के घर की तरफ चल पड़ता है। यूकी को शॉक लगता है, ये तो सीलिया को लाइक करता है। वो पैनिक में सोचने लगता है कि उसने खुद अपने राइवल को मोटिवेशन दे दिया। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि सीलिया इतनी जल्दी किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन दिमाग में के ड्रामा सीन चलने लगते हैं। सीलिया डीमन से लड़ते हुए थक जाती है। रेवन उसे पकड़ लेता है। तभी रेवन हारा हुआ वापस आता है। यूकी पूछता है, क्या हुआ? रेवन मायूस होकर कहता है, मैं फिर भी लूजर ही रहा।
यूकी सोचता है कि सीलिया ने क्या कहा होगा जो रेवन इतना टूट गया। वो मैंशन जाता है, लेकिन सोफिया दरवाजे पर पहरा दे रही है। यूकी पूछता है, सीलिया कैसी है? सोफिया कहती है, अभी कोई विजिटर नहीं। यूकी खाली हाथ नहीं लौटना चाहता तो रेवन के बारे में पूछता है। सोफिया बताती है, रेवन हार्पी से मिलने आया था। यूकी को यकीन नहीं होता कि रेवन डीमन को कन्फेस करने गया था। वो हार्पी से बात करता है। हार्पी गार्डन साफ कर रही है। यूकी पूछता है, उस लाल बाल वाले लंबे लड़के ने तुझे प्रपोज किया था? हार्पी हाँ कहती है। यूकी पूछता है, तूने क्या कहा? हार्पी ब्लंटली कहती है, मैंने कहा कोई चांस नहीं। यूकी को सेकंड हैंड दर्द होता है। हार्पी कहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर चुप होकर काम में लग जाती है। यूकी अगले दिन बात करने का सोचता है। रात में वो ड्यूक और शीक से बात करता है। वे पूछते हैं, रेवन कौन है? यूकी बताता है, वो हीरो पार्टी का टॉल स्वॉर्ड्समैन है जिससे मैंने फाइट में जीत लिया था। ड्यूक पूछता है, तूने हार्पी के पास इंसान को क्यों आने दिया? यूकी कहता है, मुझे पता ही नहीं था कि वो हार्पी को लाइक करता है। ड्यूक कहता है, हार्पी बहुत ब्यूटीफुल है, इंसान उसकी फेदर्स के लिए या स्लेवरी के लिए पकड़ते हैं। मैंने खुद एक बार उसे बचाया था, तभी वो डीमन लॉर्ड की आर्मी में आई। लेकिन शीक कहता है, अगर हार्पी इंसानों से नफरत करती तो सीलिया के मैंशन में मेड बनने की कोशिश ही नहीं करती। यूकी मानता है, रेवन बुरा लड़का नहीं है, शायद हार्पी ने उसकी अच्छाई समझ ली है। अगले दिन यूकी गिल्ड जाता है क्वेस्ट्स लेने, लेकिन क्रेमन नहीं है। दूसरी रिसेप्शनिस्ट उसे पहचानती है और कहती है, तुम वो हो जो वाइस गिल्ड मास्टर से बात करता है? यूकी को समझ नहीं आता। फिर पता चलता है कि वो लेजी वाला बंदा वाइस गिल्ड मास्टर है। यूकी शॉक्ड हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है, क्रेमन हॉस्पिटल में है। यूकी वरीड होकर हॉस्पिटल जाता है। क्रेमन बैंडेजेस में लिपटा पड़ा है। यूकी पूछता है, किसने मारा इतना? क्रेमन कहता है, मेरी वाइफ ने पीटा। यूकी हैरान हो जाता है। क्रेमन एक्सप्लेन करता है, कल वेडिंग एनिवर्सरी था। वो वाइफ के लिए स्पेशल गिफ्ट लेना चाहता था, लेकिन आवर्स तक सोचता रहा, कुछ पसंद नहीं आया। गिफ्ट शॉप वाले ने बाहर निकाल दिया। घर देर रात खाली हाथ पहुंचा। वाइफ को लगा एनिवर्सरी भूल गया, गुस्सा होकर पीट दिया। यूकी कहता है, तेरी वाइफ तो बहुत स्ट्रांग लगती है। क्रेमन गर्व से कहता है, हाँ, वो पहले ए रैंक एडवेंचरर थी। हम दोनों इनविंसिबल पावर कपल थे। लोग कहते थे एपैथी की जोड़ी। यूकी सोचता है, इसमें प्राउड होने वाली क्या बात है? वो ऑफर करता है, मैं हीलिंग मैजिक से ठीक कर दूं। क्रेमन मना कर देता है, नहीं, अब मौका है वाइफ से पैम्पर करवाने का। तभी क्रेमन की वाइफ आती है और वो कोई और नहीं, सोफिया है। यूकी का दिमाग हिल जाता है। क्रेमन खुशी से कहता है, हनी। सोफिया गुस्से में उसके सिर पर लात मारती है, बार बार नाम क्यों नहीं लेता? क्रेमन फिर भी खुश है क्योंकि उसे वाइफ से अटेंशन मिल रहा है। हीरो की वाइफ स्कर्ट के अंदर कुछ पहन रही थी और सोफिया को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो दोनों मैरिड हैं। यूकी को लेकिन इस वियर्ड कपल से एम्बैरेसमेंट हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो सोफिया को बाहर बुलाता है और सीलिया की हेल्थ के बारे में पूछता है। सोफिया बताती है कि सीलिया अब बेहतर फील कर रही है, लेकिन यूकी अभी उसे नहीं मिल सकता क्योंकि वो कुछ एरेंड्स करने में बिजी है। यूकी ये सुनकर साई करता है और सोफिया से पूछता है, क्या गिफ्ट्स सच में विमेन के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? सोफिया तैयार हो जाती है कि अगर क्रेमैन ने यूकी को कुछ एम्बैरेसिंग बात बताई तो वो उसे और इंजरीज दे देगी, लेकिन यूकी टॉपिक चेंज कर देता है। वो कहता है कि वो सीलिया को पिछले बार से बेहतर गिफ्ट देकर हैप्पी करना चाहता है। सोफिया कहती है, फीलिंग्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं और उसे बेस्ट विशेस देती है। यूकी जाते जाते सीलिया से शादी करने के सिनेरियोज इमेजिन करने लगता है, लेकिन उसकी इमेजिनेशन सिर्फ प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज तक सीमित रह जाती है। फिर वो नाइट्स क्वार्टर्स पहुंचता है रेवन को चेक करने। रेवन अभी भी रिजेक्शन के शॉक में है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। यूकी हर तरीके से उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। आखिर में वो हार्पी का नाम लेता है। रेवन तुरंत उठ खड़ा होता है और पूछता है, तुम्हें ये नाम कैसे पता? हीरो बताता है कि वो हार्पी को लॉन्ग टाइम से जानता है, इसलिए पूछ रहा था कि नाइट कैप्टन उस पर क्यों फायदा हो गया। रेवन अपनी स्टोरी शुरू करता है। एक दिन मार्केट में वो अपना बिजनेस देख रहा था, तभी 3 थग्स एक मेड को हरास कर रहे थे। उसने हेल्प करने के लिए स्टेप इन किया। थग्स शुरू में ओवर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन बस एक को नॉकआउट करने से ही वो भाग गए।
रेवन ये कंफर्म करने के बाद कि मेड सेफ है चलने लगा, लेकिन हार्पी ने उसका केप पकड़ा और थैंक यू बोला। रेवन ने कहा ये तो ड्यूटी है, और तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसकी रियल वॉइस स्लिप हो गई। वो एम्बैरस हो गया, लेकिन हार्पी बोली तुम्हारी वॉइस बहुत नाइस है, मुझे एनवी हो रही है। वो भाग गई और रेवन को अपना फर्स्ट लव मिल गया। हीरो समझ जाता है कि मेड यूनिफॉर्म देखकर ही रेवन सीलिया के मैंशन गया था। रेवन को सरप्राइज होता है कि हीरो सीलिया को जानता है। अब हीरो अपनी लव स्टोरी बताता है, कैसे वो सीलिया से प्यार में पड़ गया और अब सक्सेसफुल एडवेंचरर बनने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके लायक बन सके। रेवन और भी मिजरेबल फील करने लगता है, सोचता है कि वो तो लूजर है जो अपनी गर्ल के लिए हार्ड वर्क भी नहीं कर पा रहा। हीरो उसे कंसोल करता है कि ये उसकी फॉल्ट नहीं। हार्पी को पास्ट ट्रॉमा की वजह से मेन से डील करना मुश्किल लगता है। हीरो कहता है इतनी जल्दी गिव अप मत करो, और कहता है कि मार्केट चलते हैं, ये पहला स्टेप होगा। दोनों एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं जहां कपल्स खूब शॉपिंग कर रहे हैं। रेवन नर्वस हो जाता है कि शायद गलत जगह आ गए। हीरो कहता है रिलैक्स करो। वहां वो पेंडेंट देखता है जो सीलिया के लिए पिछले बार लेना चाहता था, अभी भी अवेलेबल है। वो उसे बाय कर लेता है। रेवन कुछ और गिफ्ट्स देख रहा होता है। हीरो सजेस्ट करता है पिंक फेदर्स वाला ले लो। रेवन अनश्योर है कि स्ट्रेंजर से गिफ्ट हार्पी को पसंद आएगा या नहीं। हीरो सोफिया वाली बात रिपीट करता है, हार्ट डालो गिफ्ट में, वो पसंद करेगी। रेवन सोचता है कि कम से कम हार्पी को गिफ्ट पहने देख तो पाएगा। वैसे ही वो पैसे खर्च कर देता है। स्टोर क्लर्क से नोट्स लिखकर बात करता है। हीरो को थोड़ा शॉक लगता है। तभी मीका आ जाती है। सुपरमैन ग्लासेस पहने होने के बावजूद वो रेवन और हीरो दोनों को पहचान लेती। पूछती है दो लड़के कपल्स वाली शॉप में क्या कर रहे हो, और जोक मारती है कि गे होना ओके है, ये 60s नहीं है। हीरो उसे शटअप करवाता है और कहता है हम अपनी लव्ड वुमेन के लिए गिफ्ट्स ले रहे हैं। मीका क्यूरियस हो जाती है कि साइलेंट नाइट का दिल किसने जीता। रेवन कुछ नहीं बोलता। मीका को गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने कभी रेवन की वॉइस पर हंसी थी और उसके बाद रेवन ने उससे कभी बात नहीं की। हीरो सोचता है कि मीका थोड़ी बकवास करती है, लेकिन दिल तो है। मीका दोनों को इनवाइट करती है लव लाइफ की डिटेल्स बताने। हीरो मना करता है, लेकिन रेवन कहता है मीका जिद्दी है, नोबेल प्राइज वाली जिद बस खत्म करो। वे एम्प्टी रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन हीरो और रेवन खाना खाने में बिजी हो जाते हैं ताकि बात न करनी पड़े। मीका समझ जाती है और कहती है अगर बात नहीं करोगे तो सीलिया की इन्फो नहीं मिलेगी। हीरो तुरंत फोल्ड हो जाता है। मीका सबसे पहले पूछती है सीलिया के साथ कितना आगे बढ़े हो। हीरो कहता है अभी डेटिंग भी नहीं हुई, वो अभी भी ढेर सारे मैरिज प्रपोजल्स रिजेक्ट कर रही है, हीरो वाला भी। मीका समझती है क्यों। युगा बिल्कुल डेलिकेसी नहीं रखता। वो हमेशा सीलिया से मिलने के चांसेस बनाता है। गर्ल्स के चेंजिंग या बेदिंग में भी घुस जाता है। प्ले बॉय है, प्लान्स डिले करता रहता था क्योंकि गर्ल्स उसे रोक लेती थीं। सीलिया ने खुलकर कहा था पैंट्स में रखो। मीका कहती है सीलिया को गुस्सा मत दिलाना। फिर रेवन से स्टोरी पूछती है। हीरो डिफेंड करने खड़ा हो जाता है। मीका ऑफेंड हो जाती है कि उसे विलन क्यों ट्रीट कर रहे हो। वो नर्वस होकर कहती है बस हेल्प करना चाहती थी और बदले में हेल्प चाहिए। रेवन क्यूरियस हो जाता है कि युगा के साथ सब ठीक है क्या। मीका थ्रेटन करती है किसी को बताया तो मीडियम रेयर रोस्ट कर दूंगी। फिर सीरियस होकर बताती है डीमन लॉर्ड के कासल में कई बार हारे थे। हीरो प्रिटेंड करता है शॉक्ड, जैसे उसे पता नहीं। एक गार्ड एंट्रेंस पर इतना स्ट्रांग था कि डिफीट करके हील करके विलेज में छोड़ आता था। 1 महीना हारते रहे, विलेज में सप्लाईज कम हो गई। डीमन गार्ड ने ऑफर दिया सीलिया को छोड़कर आगे बढ़ो। मीका ने सबको कन्विंस किया ऑफर लेने के लिए, इसलिए युगा उससे नफरत करता है। हीरो से भी डरती है कि वो भी हेट करेगा। रेवन बोलता है तुम्हारी फॉल्ट नहीं, मुझे भी उस समय बोलना चाहिए था। हीरो रियलाइज करता है उसने हीरोज पार्टी में रिफ्ट डाला था। पूछता है सीलिया से बात की। मीका एम्बैरस हो जाती है क्योंकि रीजन था युगा से लव। सीलिया फॉरगिव नहीं करेगी। हीरो कहता है क्या फॉरएवर ऑकवर्ड रहने दोगी। मीका को क्लैरिटी मिलती है और वो सीलिया से अपोलोजाइज करने का डिसाइड करती है। वो चली जाती है। रेवन में भी डिटर्मिनेशन आ जाती है हार्पी से फिर बात करने की। दोनों मैंशन जाते हैं, लेकिन वहां ड्यूक और हार्पी भी कोइंसिडेंटली हैं। हीरो रेवन को ड्यूक से इंट्रोड्यूस करता है। ड्यूक ऑफेंसिव हो जाता है, डेस्परेट लूजर जो रिजेक्टेड होने के बाद भी आ गया। हीरो डिफेंड करता है और कहता है ड्यूक हार्पी की बहुत केयर करता है इसलिए कॉशियस है। ड्यूक पूछता है रेवन यहां क्यों आया।
रेवन कहता है कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बार और बात करना चाहता है। ड्यूक कहता है ऐसे नहीं बोलते, प्रोटेक्ट करूंगा, हैप्पी करूंगा, ऐसा डायलॉग बोलो। रेवन रिफ्यूज करता है प्लेजराइज करने से। ड्यूक लो की इंप्रेस हो जाता है। रेवन को हार्पी के पास पुश करता है। रेवन नर्वस होकर गिफ्ट देता है और पूछता है फ्रेंड्स बन सकते हैं। हार्पी गिफ्ट से हैप्पी हो जाती है और फ्रेंड बनने को एग्री कर लेती है, लेकिन उससे आगे कुछ इंटेंशन नहीं। कुछ दिन बीत जाते हैं। हीरो डाउन फील कर रहा है क्योंकि एक हफ्ते से सीलिया नहीं मिली। शेक उसके पास जंपिंग करता हुआ आता है। मैंशन में हार्पी के साथ गार्डन में खेलने की जिद करता है। हीरो मूड नहीं है, कहता है बाद में चलेंगे, अभी बस सोना है। सोचता है हीरोज पार्टी कितनी बिजी रहती है। सीलिया शहर शहर घूमकर हीलिंग करती है जिन्हें कोई और हीलर हेल्प नहीं कर पाता। रेवन कैप्टन है, न्यू रिक्रूट्स हैंडल करता है। मीका पैलेस मेज है, कोर्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करती है। युगा किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर डिप्लोमेसी और हाई लेवल मॉन्स्टर्स हैंडल करता है। हीरो सोचता है वो खुद वेस्ट ऑफ स्पेस है। शेक चेस्ट पर जंप करके कंप्लेन करता है वो ड्यूक के साथ गया होता, लेकिन रेवन ने नाइट्स में पोजीशन दे दी। अब अनएम्प्लॉयड सिर्फ हीरो और वो बचे हैं। तभी हार्पी नॉक करती है और अंदर आती है। शेक एक्साइटेड हो जाता है कि अब डिप्रेसिंग रूम से बाहर जाएगा। हार्पी मैसेज देती है सीलिया आफ्टरनून में फ्री है, हीरो से मिलना चाहती है। हीरो ओवरजॉयड हो जाता है, सोचता है नेकलेस फाइनली दे पाएगा। शेक हार्पी के साथ मैंशन चला जाता है। हीरो बाहर निकलता है सनलाइट में ग्रास टच करने। एक ओल्ड वुमन उसे रोकती है। फ्यूचर चेक करवा लो, आज लक डाउन है, टेरेबल डे होगा। हीरो मूड हाई है, ब्रश ऑफ करता है। आज गर्ल ऑफ ड्रीम्स से मिलने जा रहा हूं, कुछ गलत नहीं होगा। बेकरी से कपकेक्स लेने जाता है सीलिया के लिए, लेकिन वहां जैक्ट जिम ब्रो पिंक एप्रन में कपकेक्स बेच रहा है। हीरो पूछता है वो स्वीट गर्ल कहाँ है। वो उसका ब्रदर निकलता है, आज बिजी है। हीरो कपकेक्स लेता है, लेकिन जिम ब्रो इतने जोर से पैक करके चेस्ट में मारता है कि हीरो को लगता है रिब टूट गई। बैग खोलता है तो हाफ कपकेक्स क्रश्ड। फिर भी टेस्ट अमेजिंग लगता है। डिस्ट्रैक्टेड में जायंट मैन से टकरा जाता है। जायंट गुस्सा होता है लेकिन छोड़ देता है। हीरो केयरफुल होकर चलता है। अगले ही पल डॉग पूप पर ऑलमोस्ट स्टेप करता है। फिर एक ब्रैट उससे टकराकर गिर जाता है। हीरो उसे कैच करता है, लेकिन मीट स्क्यूअर गिर जाता है। ब्रैट रोने लगता है। हीरो कंसोल करके स्क्यूअर स्टैंड पर ले जाता है और 2 नए खरीद देता है। ब्रैट थैंक यू कहकर भाग जाता है। तभी एक मैन पर्स चुरा लेता है। हीरो चेस करता है, स्पीड से ड्रॉप किक मारकर थीफ को नॉकआउट कर देता है। पर्स वापस लेता है। तभी पीछे से वॉइस आती है डे लाइट रॉबरी इस सिटी में नहीं होता। हीरो मुड़ता है तो युगा सोर्ड निकाले खड़ा है। कहता है पर्स ड्रॉप करो और सरेंडर करो। हीरो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन युगा थिक स्कल्ड है, सुनता नहीं। सोर्ड स्विंग करता है। हीरो डॉज करता है, लेकिन युगा कॉइन पर्स काट देता है, सारे पैसे गिर जाते हैं। हीरो भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉयल गार्ड्स ब्लॉक कर देते हैं। उसे कैप्चर करके डंजन में डाल देते हैं। हीरो फ्रस्ट्रेटेड साई करता है। ओल्ड वुमन सही कह रही थी, दिन कर्सेड है। तभी ड्यूक आता है और पूछता है क्या किया तूने। हीरो बताता है कुछ नहीं किया, पिक पॉकेटेड हुआ था, लेकिन हीरो ने पुलिस ब्रूटैलिटी की। ड्यूक कहता है टेंशन मत ले, रेवन ने केस सीज कर लिया, वेरीफाई कर रहा है, तू फ्री है। हीरो रिलीफ से साई करता है। तभी एल्वन वुमन गार्ड आयरीन आती है और ड्यूक से ट्रेनिंग पर वापस चलने को कहती है। ड्यूक उसे हैंड ओवर करने को कहता है। यूकी को जाने की इजाजत मिलती है तो आयरीन तुरंत चाबी दे देती है और यूकी को रिहा कर देती है। साथ ही बताती है कि हीरो युगा भी अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहता है। यूकी को थोड़ा हैरानी होती है, लेकिन युगा उसे एक जबरदस्त खाने की दावत देता है रेवन के साथ। वो खुद यूकी से माफी मांगता है हाथ जोड़कर और कहता है जितना खा सको खा लो। तीनों बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। खाना खत्म होने के बाद रेवन एक कागज पर लिखता है कि युगा फिर से माफी मांगे। युगा कहता है कि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि यूकी रेवन का दोस्त है। ये पहली बार था जब उसने रेवन को इतना गुस्सा होते देखा। तभी युगा को याद आता है कि यूकी वही लड़का है जिससे वो शहर में मीका के साथ टकराया था। वो तुरंत पूछता है तुम्हारा सीलिया से क्या रिश्ता है। यूकी थोड़ा चौंक जाता है और कहता है बस दोस्त हैं। युगा तुरंत गिड़गिड़ाने लगता है कि सीलिया के साथ अच्छा रिश्ता कैसे बनाए रखें, कोई सलाह दो।
यूकी तो पूरी तरह घबरा जाता है क्योंकि युगा को पता ही नहीं कि वो अपनी प्रतिद्वंद्वी से सलाह मांग रहा है। यूकी बात को टालने की कोशिश करता है और कहता है, मैं तो सीलिया से बस कुछ हफ्ते पहले मिला हूं, किसी ऐसे से पूछो जो उसे अच्छे से जानता हो। युगा रेवन की तरफ देखता है, लेकिन रेवन लिख देता है कि वो इन सवालों का जवाब नहीं देगा, उसे खुद कुछ पता नहीं। युगा हताश होकर कहता है कि मीका से भी नहीं पूछ सकता क्योंकि वो सीलिया से नफरत करती है। ये सुनकर रेवन और यूकी दोनों को झटका लगता है क्योंकि अभी अभी उनकी मीका से बात हुई थी। यूकी पूछता है, ये क्या बात कर रहे हो? युगा को पता नहीं कि यूकी ही डीमन जनरल है, इसलिए वो खुलकर बताता है कि एक बहुत मुश्किल लड़ाई में डीमन जनरल ने शर्त रखी थी कि सीलिया को छोड़ दो और मीका ने तुरंत मान लिया। यूकी कहता है, ऐसा नहीं हुआ था। युगा तपाक से बोलता है, क्या तुम वहां थे? यूकी अपनी असलियत बचाते हुए कहता है, मैंने मीका से सुना था। युगा कहता है कि मीका ने तभी छोड़ने को कहा होगा जब वो सीलिया से नफरत करती हो, लेकिन यूकी कहता है, आखिरकार फैसला तो लीडर ने लिया था सीलिया को छोड़ने का। युगा को लगता है कि यूकी सही बोल रहा है, लेकिन वो मान नहीं पाता। कहता है, मैं कभी सीलिया को नहीं छोड़ता। रेवन युगा के कंधे पर हाथ रखता है और सिर हिलाता है। यूकी रेवन की बात को आवाज देता है। यूकी कहता है, तुम हीरो हो युगा, अपनी गलतियों का इल्जाम अपनी टीम पर मत डालो। ये बात युगा पर गहरी चोट करती है। वो रोने लगता है, फिर रुकता है और सोचता है कि उसने मीका के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, जबकि वो हमेशा उसका साथ देती आई है। वो फैसला करता है कि अभी जाकर मीका से माफी मांगेगा, लेकिन अकेले जाने से डरता है, इसलिए रेवन और यूकी को भी घसीट ले जाता है। वो बिना दरवाजा खटखटाए मीका के घर में घुस जाता है। मीका कपड़े बदल रही होती है और चीख मारती है, लेकिन युगा को फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत माफी मांगने लगता है कि उसने सीलिया को छोड़ने का इल्जाम मीका पर क्यों डाला। मीका बहुत गुस्से में आ जाती है। वो अपना मैजिक स्टाफ उठाती है और हीरो को जमकर पीटना शुरू कर देती है। यूकी बाकी को रेवन पर छोड़कर निकल जाता है और सीलिया की मैंशन की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में फिर सैम सल्क मिल जाता है, लेकिन इस बार उसकी बहन भी है। वो पिछले पैकेट के बदले नया पैकेट देती है। यूकी शुक्रिया कहता है और जल्दी जल्दी चल पड़ता है। तभी कुछ सूट वाले लोग उसे घेर लेते हैं। यूकी सोचता है, अब क्या गड़बड़ कर दी, लेकिन पता चलता है कि जिस बच्चे से वो टकराया था वो किसी नोबल फैमिली का था। शुक्रिया के तौर पर वो भी उसे स्क्यूअर्स का पैकेट देते हैं। यूकी शुक्रिया कहकर सीलिया की मैंशन पहुंचता है। सीलिया कुर्सी पर किताब पढ़ रही होती है। वो गर्मजोशी से स्वागत करती है। यूकी उसे केक्स और स्क्यूअर्स देता है। सीलिया शुक्रिया कहती है और चाय लाने वाली होती है कि तभी युगा धड़ाम से कमरे में घुसता है और चिल्लाता है, सीलिया, मैंने अपनी गलती समझ ली है। मीका उसे मुक्का मारती है और कहती है, चुप कर अपनी बेवकूफी। रेवन भी आ पहुंचता है। मीका आगे बढ़कर सीलिया से माफी मांगती है। कहती है, हम टीममेट थे, तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए था। सीलिया बस मुस्कुराती है। कहती है, लाखों लोगों की जान दांव पर थी, डीमन किंग को हराना सबसे जरूरी था। फिर याद दिलाती है कि डीमन किंग को हराने के बाद जब मीका पूरी तरह थक चुकी थी, उसका माना खत्म हो चुका था, फिर भी वो पूरी ताकत से सीलिया की तरफ दौड़ी थी। जैसे ही उसने सीलिया को सुरक्षित देखा, राहत से बेहोश हो गई थी। सब कुछ ठीक हो जाता है। शाम को सीलिया और यूकी सूरज ढलते हुए साथ में टहलने निकलते हैं। यूकी उसे वो नेकलेस निकाल कर देता है जो उसने खरीदा था। सीलिया बहुत खूबसूरती से शुक्रिया कहती है और उसके सारे कामों के लिए आभार जताती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह यूकी को जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिलता है, सीलिया के साथ उसके फील्ड साइट पर जाने का और उसकी मदद करने का। लेकिन यूकी की किस्मत कभी ठीक नहीं चलती। इस बार दिक्कत आती है शेक के रूप में। शेक ने बीच में अपनी नाक घुसा दी और सीलिया को मनाया कि वो भी साथ चले क्योंकि उसे बोर हो रहा है। रास्ते में कैरेज में शेक बहुत एक्साइटेड दिखता है। कहता है, मैंने पहले कभी कैरेज में सफर नहीं किया। यूकी उसे टोकता है, ज्यादा उछल मत, ये कोई घूमने का टूर नहीं है, हम सीलिया की मदद करने जा रहे हैं। सीलिया दोनों को शुक्रिया कहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नॉसियस लगने लगती है। यूकी चिंता से पूछता है, ठीक हो? सीलिया कहती है, बस थोड़ी मोशन सिकनेस है। यूकी कहता है, शायद ब्रेक ले लें, लेकिन शेक बेहतर आइडिया देता है। वो एक पोशन निकालता है और कहता है, ये पिक्सीज का सीक्रेट पोशन है, मोशन सिकनेस में बहुत काम आता है। सीलिया पोशन पी लेती है और सच में उसकी तकलीफ गायब हो जाती है। वो शेक को धन्यवाद देती है। शेक स्मगली यूकी की तरफ देखता है, अब खुश हो कि मैं आया? यूकी उसे धक्का देता है,
सीलिया हंसते हुए कहती है, दोनों साथ आए हो, इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा है। थोड़ी देर बाद वो गांव पहुंचते हैं जहां बीमारी फैली हुई है। सीलिया कहती है, गांव बहुत शांत है, लेकिन जिंदगी कम दिख रही है। एक बूढ़ा आदमी सीलिया को पहचानता है और बहुत खुश होता है। कहता है, तुम्हें हमारे गांव की मदद के लिए आने की उम्मीद नहीं थी। सीलिया उसे ग्रीटिंग्स देती है और यूकी व शेख को इंट्रोड्यूस करती है। मेरे दोस्त हैं, स्किल्ड मेजेस हैं, गांव वालों की मदद करेंगे। बूढ़ा उन्हें चर्च ले जाता है जहां ज्यादातर बीमार और घायल लोग पड़े हैं। वे अपने मरे हुए गॉड्स पर भरोसा किए बैठे हैं। यूकी देखता है कि सीलिया दिल से सबकी मदद कर रही है। वो भी अपना हिस्सा निभाता है। बूढ़ा यूकी को थैंक्स कहता है। यूकी पूछता है, कोई मौत हुई? बूढ़ा कहता है, सब मर चुके होते अगर बैंडिट्स न आते, लेकिन अचानक एक आदमी आया, बैंडिट्स को भगा दिया और गायब हो गया। यूकी सोचता है शायद 2 बैंडिट ग्रुप्स में लड़ाई हुई। फिर वो देखता है सीलिया थक रही है लेकिन हंसकर सबकी मदद कर रही है। वो कहता है, ब्रेक ले लो। सीलिया मना कर देती है। यूकी फैसला करता है और एक स्पेल से उसे बेहोश कर देता है। गांव वाले घबरा जाते हैं। यूकी उसे गोद में उठाता है और कहता है, बस थकान है, आराम चाहिए। अगली बार जब सीलिया आंखें खोलती है तो वो कमरे में है, शेख और यूकी उसके पास। वो समझ जाती है यूकी ने उसे बेहोश किया। कहती है, दूसरों के फैसले का सम्मान करो। यूकी मजाक में कहता है, चुप रहो, औरतें नहीं जानती उनके लिए क्या अच्छा है। सीलिया मान जाती है लेकिन कहती है, अगली बार बिना पूछे मत करना। यूकी वादा करता है और बताता है कि सब विलेजर्स को हील कर दिया गया है। सीलिया ब्राइट स्माइल के साथ थैंक्स कहती है। तभी बूढ़ा फिर आता है। कहता है, एक लड़की टील है गांव के बाहर, वो भी बीमार है, देख लोगी? यूकी पूछता है, बैंडिट अटैक में घायल हुई? बूढ़ा कहता है, नहीं, वो उस दिन गांव से बाहर थी। सीलिया तुरंत हां कहती है। सूरज ढलते ढलते वे टील के घर पहुंचते हैं। एक प्यारा सा कॉटेज है, 5 न्यूयॉर्क अपार्टमेंट से बड़ा। सीलिया खुद को इंट्रोड्यूस करती है और पूछती है, ठीक हो? टील जवाब देने वाली होती है लेकिन खांसी का दौरा पड़ जाता है। यूकी शेख से कहता है, पोषण दो। टील को पोषण से राहत मिलती है। वो कहती है, तुम गार्डियन डीटी ने भेजा है। यूकी कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो? टील पूछती है, स्टैच्यू नहीं देखा बाहर? वो बताती है, बैंडिट्स आए थे लेकिन वो स्टैच्यू को ऑफरिंग देने गई थी, इसलिए बच गई। गार्डियन डेटी ने बचाया। यूकी और शेख सोचते हैं कोइंसिडेंस है, लेकिन टील कहती है, एक बार रात में वुल्व्स ने घेर लिया था, गार्डियन डेटी ने डार्क लाइटनिंग से बचाया। यूकी क्यूरियस हो जाता है और स्टैच्यू देखने को कहता है। वे स्टैच्यू के पास जाते हैं। साफ दिखता है कि ये गॉड का नहीं, डीमन का स्टैच्यू है। टील डिफेंसिव हो जाती है, ये डीमन नहीं है। फिर उसे खांसी होती है। सीलिया उसे घर ले जाती है। यूकी और शेख स्टैच्यू के पास रुकते हैं। यूकी कहता है, डीमन किंग के कासल के गारगोयल्स जैसा दिखता है। अचानक स्टैच्यू जिंदा हो जाता है और अटैक कर देता है। दोनों बच जाते हैं और कंफर्म करते हैं कि ये डिमोनिक बीइंग है। शेख तुरंत डीमन के मुंह पर किक मारता है, आर्म बार में लॉक करता है, नाइफ निकालता है मारने को। यूकी रोकता है, बात करनी है पहले। डीमन पूछता है, मारने नहीं आए? यूकी कहता है, तुमने पहले अटैक किया। डीमन माफी मांगता है, बताता है कि वो किसी दूर के टेम्पल का गार्ड था, लेकिन टेम्पल लूट लिया गया, वो भी चोरी हो गया। बैंडिट्स ने इस विलेज पर अटैक किया तो उसने डिवाइन जजमेंट दिया और सबको खत्म कर दिया। तब से विलेजर्स ने उसे गार्डियन डेटी बना लिया। बहुत समय बीत गया, सब भूल गए। सिर्फ वो लड़की टील नियमित आती थी, एरिया साफ रखती थी। डीमन कहता है, मैं उस लड़की को कभी हार्म नहीं होने दूंगा, बाकी विलेजर्स से कोई मतलब नहीं। यूकी समझता है और कहता है, कोई खतरा नहीं तो रहने दो। शेख को कोई स्पेशल टास्क पर भेज देता है। फिर वो सीलिया के साथ मूनलाइट नाइट में जंगल से गुजरते हैं। यूकी कहता है, डीमन कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, रहने दो। सीलिया एग्री करती है। अचानक यूकी के शब्द रुक जाते हैं। सीलिया मूनलाइट में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। चलते चलते सीलिया एक डाल पर ठोकर खाती है। यूकी उसे समय पर पकड़ लेता है। टेंशन बहुत है लेकिन PG-13 है तो बस इतना ही। वे विलेज लौटते हैं। तभी बैंडिट्स फिर विलेज पर अटैक कर देते हैं। यूकी और सीलिया डिफेंसेस मजबूत करते हैं। यूकी स्लीपी शेख से कहता है, जैसा चाहे वैसा डील कर बैंडिट्स से। शेख उबासी लेते हुए कूदता है। पहले 2 बैंडिट्स को किक मारता है, 2 के गले काट देता है।
सीलिया हैरान हो जाती है शेख की स्ट्रेंथ देखकर। यूकी कहता है, मेरा सबऑर्डिनेट है, स्ट्रांग तो होगा ही। यूकी खुद बैटल में कूदता है, सीलिया सपोर्ट करती है। वो एक एबिलिटी से 7 बैंडिट्स को एक साथ उड़ा देता है। एक बैंडिट पीछे से अटैक करने आता है, यूकी उसे ब्लॉक करता है और उड़ा देता है। फिर पीछे से सीलिया पर अटैक करने वाला बैंडिट आता है, यूकी उसे नॉकआउट कर देता है। सीलिया थैंक्स कहती है। तभी वे स्मोक का गुबार देखते हैं। फॉरेस्ट से आवाज आ रही थी, ठीक वहां जहां गार्डियन डेटी होना चाहिए। हीरो ने शेख को ऑर्डर दिया कि जाओ और चारों तरफ देखकर आओ। शेख तुरंत जांच करने निकल गया। फिर से बैंडिट्स का एक ग्रुप हीरो की तरफ बढ़ा। उन्होंने कहा कि तुम लोग खुद को बहुत समझते हो, लेकिन हीरो ने कहा, मुझे तुम्हें हराने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसने बस विंड मैजिक का एक अटैक यूज किया, टॉर्नेडो में सबको फंसा लिया और रोप से बांध दिया। हीरो को थोड़ी चिंता हुई क्योंकि शेख अभी तक वापस नहीं आया। वो प्साया के साथ फॉरेस्ट के अंदर गया देखने के लिए। वहां एक हॉरिबल सीन मिला। टील रो रही थी गार्गोयल डीमन के ऊपर, जिसके विंग्स काट दिए गए थे, और एक लाल काले कपड़ों वाला आदमी शेख को गले से पकड़कर लात मारकर फेंक रहा था। सीलिया तुरंत शेख के पास भागी, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। हीरो सोच रहा था, ये कौन है जो शेख को इतनी आसानी से हरा दे। सीलिया ने चेतावनी दी, सावधान रहो, ये मिलर है, गैलीज एम्पायर का हीरो। हीरो हैरान रह गया। उसे पता नहीं था कि इस दुनिया में एक से ज्यादा हीरो भी हो सकते हैं। मिलर ने मुस्कुराते हुए कहा, रास्ते से हट जाओ। वो गारगोयल डीमन को खत्म करने की तरफ बढ़ा। हीरो ने लाइटनिंग मैजिक से अटैक किया, लेकिन मिलर की सोर्ड ने सारा मैजिक अब्सॉर्ब कर लिया। वो बिल्कुल अनस्केथ्ड रहा। उसने बताया, मेरी सोर्ड का नाम मैजिक ईटर है। ये किसी भी मैजिक अटैक को नलिफाई कर देती है, और मैं तुम लोगों पर हमला इसलिए कर रहा हूं ताकि दोनों किंगडम्स के बीच वॉर शुरू हो जाए। फिर उसने डीमन का आर्म भी काट दिया। टील ने रोते हुए कहा, रुक जाओ। हीरो ने एक के बाद एक पावरफुल मैजिक अटैक किए, लेकिन मिलर पर कुछ असर नहीं हुआ। वो मुस्कुराता हुआ हीरो की तरफ बढ़ता रहा। हीरो ने अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक किया। धूल छोटी तो मिलर वहीं खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन हीरो रुका नहीं। लगातार मैजिक पंप करता रहा। अचानक सोर्ड में दरार पड़ गई। हीरो मुस्कुराया। आखिरकार ये इंसान द्वारा बनाई सोर्ड है, इसमें सिर्फ लिमिटेड मैजिकल एनर्जी ही स्टोर हो सकती है। उसने और ज्यादा मैजिक आउटपुट बढ़ाया और सोर्ड को पूरी तरह शैटर कर दिया। मिलर हैरान रह गया, लेकिन उसकी मुसीबत अब भी शुरू हुई थी। हीरो ने एक डेवस्टेटिंग पंच उसके मुंह पर मारा और उसे नॉकआउट कर दिया, लेकिन हीरो उतना कमजोर नहीं था। उसने गारगोयल पर मैजिकल बीम छोड़ा। टील ने बीच में आकर ब्लो टैंक कर लिया और क्रिटिकली इंजर्ड हो गई। मिलर ने मैजिकल एरो शावर किया, हीरो ने ब्लॉक किया। मिलर भाग निकला। हीरो इतना गुस्सा हुआ कि कंट्रोल खो बैठा और पूरी तरह डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। वो फॉरेस्ट में मिलर का पीछा करता हुआ गया, पंच और किक्स से उसे आधा मरा कर दिया। फिर उसे लेक में फेंक दिया और विलेज वापस लौटा। वहां सीलिया बाहर इंतजार कर रही थी। उसने हीरो को सब कुछ करने के लिए थैंक्स कहा। खुशी की बात यह कि टील भी रिकवर हो गई। वो हीरो से रिक्वेस्ट करने लगी कि उसे कैपिटल सिटी ले चलो ताकि गार्डियन डेटी के लिए कोई क्योर ढूंढ सके। सीलिया ने आइडिया दिया कि टील को अपनी मेड बना लें। डीमन को अब भी बुधा स्टैच्यू बनाकर छुपा दिया ताकि अब भी कोई समस्या न हो। कुछ दिन बीत गए। टील अब सीलिया के घर में मेड की तरह खुशी खुशी काम कर रही थी। वो गुनगुनाते हुए गारगोयल, जो अब बुधा स्टैच्यू था, के आसपास डस्ट कर रही थी। डीमन ने कहा, रोज रोज मेरे पास साफ करने की जरूरत नहीं है। टील बोली, मुझे ऐसा काम करना अच्छा लगता है। फिर पूछा, हीरो कहाँ है? डीमन ने बताया, वो सीलिया के साथ कासल गया है। टील को ये बात नहीं लगी। कासल में हीरो और सीलिया दोनों घुटनों के बल झुककर सल्यूट कर रहे थे। एक फीमेल गार्ड ने अनाउंस किया, एम्परर डार के सामने है। डार शुरू में बहुत स्ट्रिक्ट लग रहा था, लेकिन तुरंत बोला, ऐसे बात करने से मैं ऐस लगता हूं। अब नॉर्मली बात करता हूं। गार्ड सिल्विया ने कहा, नहीं, किंगली पर्सोना मेंटेन करो। दोनों आपस में बहस करने लगे। हीरो सोच रहा था, ये क्या हो रहा है। फिर किंग ने ध्यान हीरो की तरफ वार्न किया, बताया कि विलेज पर बैंडिट्स ने अटैक किया था। फिर गैलीज एम्पायर का हीरो मिलर आया, लेकिन तुम लोगों ने उसे भगा दिया और विलेज बच गया। किंग ने कहा, तुम्हें रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। सीलिया ने कहा, मैंने बस सही काम किया, रिवॉर्ड की जरूरत नहीं। हीरो सोचने लगा, अरे ये अमीर को रिवॉर्ड नहीं चाहिए,
लेकिन मैंने तो सारा काम किया था, मेरी क्या? किंग ने हीरो से पूछा। तुम क्या रिवॉर्ड चाहते हो? हीरो ने लंबा खेल खेला। एक किंग भी मुझे वो नहीं दे सकता जो मैं चाहता हूं। किंग क्यूरियस हो गया। क्या चाहिए? पैसा? हीरो ने ना में सिर हिलाया। हरिम? फिर ना? तो थ्रोन? हीरो ने तीसरी बार ना कहा। मुझे इससे ज्यादा सिलिया का प्यार चाहिए। सिल्विया शॉक्ड, सिलिया शर्मा गई। किंग हंस पड़ा। ये तो मैं नहीं दे सकता। उस दिन बाद में मेंशन वापस आकर हीरो चारों हाथ पैर जमाकर माफी मांगने लगा। सिलिया ने डांटा, किंग्स चेंबर में ऐसा प्यार जताना? उसकी माम हंसते हुए बीच में आई, बोली, चूंकि हीरो ने गलती की, सजा मिलेगी। 1 महीना सिलिया से नहीं मिलेगा। हीरो हैरान, सिलिया भी दुखी। माम फिर हंसी। ठीक है, आधा महीना। फिर हार्पी को बुलाया। हार्पी ने हीरो को गर्दन से पकड़कर बाहर ले जाना शुरू किया। रास्ते में रुकी और कहा, बाहर देखो, शेख उदास बैठा है। हीरो ने देखा, शेख गार्डन में अकेला मायूस बैठा था। हार्पी बोली, विलेज इंसिडेंट के बाद से वो उदास रहता है, मेरे साथ भी नहीं खेलता। हीरो समझ गया, शेख खुद को ब्लेम कर रहा है क्योंकि वो टील और डीमन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। हार्पी ने हीरो को टैवन के रूम तक छोड़ा। वहां डीमन और टील बात कर रहे थे। डीमन ने टील से कहा, खुद का ख्याल रखना। हार्पी ने भी कहा, मैंशन वापस आ जाओ। दोनों चले गए। हीरो ने डीमन को सारी बात बताई। डीमन बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस वेट करो। हीरो ने और बेहतर तरीका ढूंढने के लिए क्रेमन से मिला। उससे कहा, जितना हो सके वर्क दो ताकि मैं सीलिया के लायक बन सकूं। आधा महीना बीत गया। हीरो रोज क्वेस्ट करता रहा। 15वें दिन खुशी खुशी वापस आया, लेकिन डीमन ने रोका। बात करनी है। हीरो देखा तो डीमन वापस असली फॉर्म में था और वो टूट रहा था। मिलर का अटैक बहुत गहरा था। हीरो ने पूछा, पहले क्यों नहीं बताया? डीमन बोला, बताने से फायदा नहीं था, रुक नहीं सकता। बस कुछ दिन और बचे हैं। टील का भी ख्याल रखना, वो अभी भी बहुत सिक है, कभी भी कोलैप्स कर सकती है। हीरो शॉक्ड, शेख ने तो स्पेशल पोशन दिया था। डीमन बोला, मैं बचपन से उसकी देखभाल कर रहा हूं, कुछ हफ्तों से कुछ गड़बड़ है। मेरे टूटने के बाद वो अकेली रह जाएगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी। हीरो ने प्रॉमिस किया, टील का पूरा ख्याल रखूंगा। डीमन खुश हुआ, अब चैन से जा सकता हूं। हीरो बोला, तुम्हें भी बचाऊंगा। डीमन बोला, कोई तरीका नहीं। हीरो हंसा, तुम अच्छे रूम डेकोर हो, कुछ तो करूंगा। हीरो तुरंत ड्यूक के पास गया। ड्यूक, जो डीमन था, ने बताया, मेजेसाइट खिला दो, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। हीरो थैंक्स कहकर भागा। मेजेसाइट कहाँ मिलेगा ये भी नहीं पता। तभी सीलिया दौड़ती हुई आई। टील बहुत खराब है, चलो। मैंशन पहुंचे तो शेक पोशंस पर काम कर रहा था। बोला, फीवर नहीं उतर रहा, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। हर्ब्स चाहिए, जाओ लाओ। हीरो को हर्ब्स का पता नहीं। सायाया बोली, मैं चलती हूं। मर्चेंट गिल्ड गए, लेकिन दोनों चीजें, हर्ब और मेजेसाइट, आउट ऑफ स्टॉक। मर्चेंट बोला, रैम शॉर्टेज है, लोग मेजेसाइट सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं। हीरो परेशान, दोनों टील और डीमन को खो दूंगा। तभी क्रेमन आया, क्वेस्ट के बारे में बताया। क्वेस्ट, मैजेस्टाइट केव से मॉन्स्टर हटाना, वहां ट्वाइलाइट ग्रास भी मिलेगा। क्रेमन खुद गया, सोफिया भी शामिल हुई। शाम को नियर बाय विलेज पहुंचे। क्रेमन बोला, रात को नहीं जाएंगे, मॉन्स्टर्स एक्टिव रहते हैं। मॉन्स्टर म्यूटेटेड रॉक ईटर है, मेजेसाइट खाकर बहुत स्ट्रांग हो गया। मैजिक अटैक्स अब असर नहीं करते। और हंट सैंक्शन करने वाले ने बोला, मॉन्स्टर अलाइव चाहिए। अगली सुबह केव में गए। रॉक ईटर मेजेसाइट क्रिस्टल्स चबा रहा था जैसे चिप्स हों। उन्हें देखते ही रॉक्स फेंकने लगा। हीरो ने सिलिया को बचाया। सोफिया ने किक से रॉक तोड़ दिया। क्रेमन ने मैजिकल स्किल यूज किया। हीरो ने मैजिक अटैक किया, कोई असर नहीं। क्रेमन बोला, अलाइव कैप्चर करना है। अर्थ लॉक और डिवाइन चेन यूज किए, लेकिन मॉन्स्टर चेन्स तोड़कर फ्री हो गया। क्रेमन ने प्लान बनाया, सोफिया अंदर जाकर फ्रॉम इनसाइड किल करे। क्रेमन शैडो बैरियर बनाएगा। सोफिया बोली, क्लोज कॉम्बैट मेरी स्पेशलिटी है। हीरो ने फ्रॉस्ट केज बनाया। सिलिया ने डिवाइन चेन्स। सोफिया शैडो में कवर होकर मॉन्स्टर के मुंह में घुस गई। मॉन्स्टर समझ गया कुछ गड़बड़ है, ब्रेक करने की कोशिश की। हीरो और सिलिया ने एबिलिटीज रिकास्ट की। मॉन्स्टर ने स्मॉलर रॉक डीमंस शिट किए जो मैजिक प्रूफ थे। हीरो ने पंचिंग से उन्हें डिस्ट्रॉय किया। सिलिया थक गई, गिर गई। मॉन्स्टर ने सिलिया पर हमला करने वाला था, लेकिन अचानक गिर पड़ा। सोफिया अंदर से निकली, मॉन्स्टर को अंदर से खत्म कर दिया।
क्रेमेन ने सोफिया को हग किया। हीरो और सीलिया को बोला, चलो काम हो गया। हीरो ट्वाइलाइट ग्रास ढूंढते हुए केव के और अंदर भागते हैं। जल्दी ही उन्हें ट्वाइलाइट ग्रास मिल जाता है, लेकिन जैसे ही यूकी वापस जाने की बात करता है, क्रेमैन उन्हें रुकने को कहता है। रात में सफर बहुत डेंजरस हो सकता है। यूकी को टील की बहुत चिंता है, इसलिए वो रात में चुपके से निकलने का फैसला करता है। सिलिया को पहले से पता था कि वो ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि वो उड़ भी सकता है। वो उसे हर्ब्स दे देती है। यूकी अपने हॉर्न्स और विंग्स दोबारा उगा लेता है, फिर स्काई में उड़कर टील और गारगोयल के पास पहुंच जाता है। वो हर्ब्स टील को देता है और जल्दी से वापस अपने रूम में आता है। मैजिस्टाइट क्रिस्टल को गारगोयल के गले में ठूंस देता है। तुरंत डीमन का आर्म वापस ग्रो हो जाता है। उसे अंदर एनर्जी का रश महसूस होता है। फिर वो रूम से निकलकर सीधा टील के पास जाता है। एप्स्टीन की तरह वो उसके बेडरूम में घुसता है, जहां टील गहरी नींद में है। ये बदमाश उसे जगाता है, सिर्फ इतना कहने के लिए कि अब वो ठीक हो जाएगी। पूरी तरह थक चुका यूकी वापस दूसरे विलेज उड़ता है, ताकि किसी को उसकी ट्रू आइडेंटिटी पता न चले। वो खुद को बहुत थका देता है, लेकिन रिवॉर्ड मिलता है, सीलिया की अमेजिंग थाइज में सोने का मौका। कुछ दिन बीत जाते हैं उस घटना के बाद। यूकी के पास करने को कुछ बेहतर नहीं है, इसलिए वो सिटी में बेकार घूमता रहता है। तभी वो क्रेमन को कंफ्यूज्ड और टायर्ड देखता है। तुरंत उसके पास भागता है ताकि उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएं। पूछता है क्रेमन क्या कर रहा है। क्रेमन बताता है कि वो सोफिया के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट ढूंढ रहा है। यूकी कहता है, क्या तुझे डेथ विश है? इतने दिन पहले गिफ्ट ले लेना चाहिए था। वो क्रेमन की मदद करने का फैसला करता है। क्रेमन कुछ बोल पाता उससे पहले ही यूकी उसे पास की शॉप में खींच लेता है। वहां से कैट ईयर्स उठाकर खुद पहन लेता है। कहता है, ये तुम्हारी लव लाइफ को स्पाइस अप कर सकता है, कैट एक्शन मजा आएगा। लेकिन क्रेमन तुरंत मना कर देता है। कहता है, मुझे सिर्फ मेड आउटफिट में पसंद है और कुछ भी उसके पास नहीं आता। वो कहता है, गिफ्ट की कोशिश भूल जाओ, वो तो पहले से ले आया है। यूकी का दिमाग टिकटॉक ब्रेन रॉट से पूरी तरह फ्राइड है। उसके डोपामिन रिसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं। तभी शॉप में फुल बॉडी सूट दिखता है, हेलमेट के साथ। ये वो चीज है जो यूकी इस वर्ल्ड में आने के बाद से चाहता था। वो तुरंत कॉस्ट्यूम लेने के लिए सोल्ड हो जाता है, ताकि मिस्टीरियस लेकिन मिसअंडरस्टूड एंटी हीरो बनकर एक्ट कर सके। वो तुरंत कॉस्ट्यूम, हेलमेट और पास पड़ा जिगजैगी सोर्ड लेकर ट्राई ऑन करता है। जेनेरिक एनिमे के मिसट्रीटेड प्रोटैगनिस्ट की तरह एक्ट करने लगता है। कहता है, मुझे क्वेस्ट दो ताकि मैं सबको दिखा सकूं कितना कूल हूं। क्रेमन मार्केट में सीन नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो यूकी को गिल्ड हाउस ले जाता है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है, क्रेमन यहां क्यों? आज तो ऑफ डे था। फिर यूकी को क्रेमन के पीछे देखती है, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं करती। पूछती है, नया फेमिलियर मिल गया क्या? यूकी बोल पड़ता है, मैं डार्क सोर्ड्समैन हूं जो इस अर्थ पर कैलामिटी का अंत लाएगा। क्रेमन रिसेप्शनिस्ट से कहता है, बस कुछ क्वेस्ट्स दे दो इस इडियट को रिड कराने के लिए। रिसेप्शनिस्ट लास्ट 4 ए रैंक क्वेस्ट्स निकालती है। पूछती है, कौन सा चाहिए? यूकी कहता है, डार्क सोर्ड्समैन चूज नहीं करता, वो सब खुद करता है। रिसेप्शनिस्ट कंफ्यूज हो जाती है, इतने क्वेस्ट्स एक साथ लेना नॉर्मल नहीं। क्रेमन कहता है, बस दे दो और खत्म करो। अगली सुबह हीरो अपना पहला क्वेस्ट करता है, ब्लैक ड्रैगन का हार्ट लाना। मतलब अमेरिकन कॉप्स की तरह जो भी ब्लैक और मूविंग दिखे उस पर अटैक कर दो। वो फॉरेस्ट के बीच क्लियरिंग में ड्रैगन को ढूंढ लेता है। ड्रैगन तुरंत अटैक करता है, लेकिन हीरो अपनी एजिलिटी से डॉज करता है। फिर शॉकिंग अटैक सोर्ड से मारता है। सिंगल स्ट्राइक में ड्रैगन मर जाता है। वो वापस गिल्ड लौटता है और ब्लैक ड्रैगन हार्ट उस व्यक्ति को देता है जिसकी डॉटर को हील करना था। लोग नोट करते हैं इस नए पर्सन को जिसने ब्लैक ड्रैगन को अकेले मार डाला। क्रेमन भी मानता है, चाहे कितना भी क्लाउन हो, यूकी टैलेंटेड मोफो तो है। वो सारे क्वेस्ट्स एक एक करके पूरा करता है। आखिरी क्वेस्ट बचता है, रॉबर्स के ग्रुप को ट्रैक करके डेड या अलाइव पकड़ना। रात होते होते डॉक के आसपास ईरी क्वाइट हो जाता है। कुछ गार्ड्स पेट्रोल कर रहे हैं। रॉबर्स मैजिक से गार्ड्स को नॉकआउट करते हैं और मेन डॉकिंग शेड में घुसते हैं। वहां एक मर्चेंट मिलता है जो उनकी लिस्ट में था। वे उसकी जान की धमकी देते हैं, सब कुछ देने को कहते हैं। लेकिन तभी यूकी अचानक उनके सामने आ जाता है। कहता है, आज तुम्हारा रेन ऑफ टेरर खत्म होता है। मर्चेंट पर फिंगर भी रखनी है तो पहले मुझे डील करना पड़ेगा। रॉबर्स उसकी विश पूरी करते हैं। दो तुरंत वेपन्स निकालकर यूकी पर अटैक करते हैं।
लेकिन यूकी बहुत फास्ट है, अटैक्स अवॉइड करता है और शिट टॉकिंग भी करता रहता है। लाइटनिंग मैजिक इस्तेमाल करता है। पहला लाइटनिंग बोल्ट मिस हो जाता है, दूसरा गर्ल को डायरेक्ट हिट करता है, वो अनकॉन्शियस गिर जाती है। दूसरा ब्लास्ट गाय को भी लगता है। वो चिल्लाता है कि फिंगर्स फील नहीं हो रहे। अब सिर्फ ग्रीन हेड बॉय बचा है जो लीडर है। वो मैजिक बुक निकालता है और जिस थ्रो करता है यूकी पर। यूकी लाइटनिंग मैजिक से ब्लॉक करता है और ओवरपावर कर देता है। शॉक देकर उसे स्टॉप कर देता है। सब डाउन हो जाते हैं। हीरो मर्चेंट की तरफ मुड़कर मोनोलॉग देने लगता है। तभी रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं, ड्यूक और रेवन के साथ। वे तुरंत समझ जाते हैं कि ये इडियट सिर्फ यूकी हो सकता है। गर्ल नाइट कहती है, सरेंडर कर दो, ये क्राइम सीन है। लेकिन यूकी तुरंत डिसअपियर हो जाता है। रेवन कहता है, ढूंढने की जरूरत नहीं, ये क्वेस्ट था क्रिमिनल्स पकड़ने का। यूकी बॉक्सेस के पीछे छिप जाता है, सोचता है सबको फूल कर दिया। ड्यूक पास आकर कहता है, बाहर आजा ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। यूकी कहता है, मुझे ऐसे नाम का कोई नहीं पता, मैं सोर्ड और हेलमेट के साथ बॉर्न हुआ हूं, हमेशा से ब्लैक स्वॉर्ड्समैन ही हूं। ड्यूक कहता है, क्रिंज बंद कर, खुद के लिए और हमारे लिए एम्बैरेसिंग है, अब सेंसेस में आ जा। अगर ऐसे ही करता रहा तो सीलिया तुझे आइक दे सकती है, जिससे कोई मैन सेफ नहीं। ड्यूक चला जाता है। यूकी हेलमेट निकालता है और मिरर में खुद को देखता है। तुरंत एम्बैरस हो जाता है, क्योंकि वो क्रीडो फ्रॉम सोर्ड आर्ट ऑनलाइन जैसा लग रहा है। और ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। उस रात वो कॉस्ट्यूम उतारकर गिल्ड लौटता है, हेड डाउन शेम में रिवॉर्ड कलेक्ट करता है। क्रेमैन से पूछता है, उन वियर्ड एस रॉबर्स के साथ क्या प्रॉब्लम था। क्रेमैन बताता है, वे नॉर्मल एडवेंचरर्स थे, लेकिन एक दिन डंजन में वियर्ड मैजिकल बुक मिला। उसके बाद से वियर्ड एक्ट करने लगे। वैलेंटाइंस डे डिस्ट्रॉय करने पर तुले थे। सारे चॉकलेट्स चुरा लेते थे ताकि किसी को न मिले। अगली सुबह वैलेंटाइंस डे है। हीरो मिरर में खुद को चेक करता है कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। तभी डोर पर नॉक होती है। वो जल्दी खोलता है, सोचता है सीलिया होगी, लेकिन टील मेड आउटफिट में चॉकलेट बॉक्स लेकर खड़ी है। वो यूकी को साइड करके रूम में घुसती है, सीधा गार्गोयल के पास जाती है और हैंड से फीड करने लगती है। यूकी सोचता है, क्या गार्गोयल एप्स्टीन्स लिस्ट पर होगा। फिर गिल्ड हाउस जाता है, कुछ इंटरेस्टिंग हो शायद। क्रेमन बॉक्स फुल चॉकलेट्स लेकर आता है। सोफिया ने खुद बनाए हैं। बॉक्स खुलते ही ग्लो करता है। क्रेमन बाइट करता है, डिवाइन टेस्ट बताता है, लेकिन यूकी को कुछ नहीं देता। अनॉयड यूकी कहता है, मुझे इससे बेहतर मिलेगा। गिल्ड हाउस से बाहर निकलता है, क्रेमन को कर्स करता हुआ। ड्यूक से मिलने जाता है। गर्ल नाइट चॉकलेट बॉक्स लेकर ड्यूक को देती है। कहती है, वर्क में हमेशा ग्रेट हेल्प रहा। ड्यूक आइक से बचने के लिए डिस्टेंस रखता है, लेकिन यूकी को यह भी पिस ऑफ करता है। ड्यूक को कर्स करके भाग जाता है। इनके पास से गुजरता है। डोर जार में खुला है। पीप करता है तो रेवन और हार्पी दिखते हैं। हार्पी के पास रेवन के लिए चॉकलेट बॉक्स। यूकी कर्स करते हुए वहां से निकलता है, वॉक के लिए निकलता है, लेकिन पूरे टाउन में वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन चल रहा है। सब गर्लफ्रेंड्स के साथ हैप्पीली घूम रहे हैं। वो अकेला है। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, युगा के पास विमेन की ह्यूज लाइन है चॉकलेट्स देने की। यूकी और पिस्ड ऑफ हो जाता है। पीछे मुड़ता है तो मीका से टकरा जाता है। मीका के पास भी युगा के लिए चॉकलेट बॉक्स। यूकी पूछता है, अब देगी क्या। मीका लाइन देखकर ओवरवेल्म्ड हो जाती है। सोचती है शायद उसका बॉक्स अच्छा नहीं होगा। पीछे मुड़ने लगती है, लेकिन युगा उसे पकड़ लेता है। कहता है, मैं तेरे बॉक्स का वेट कर रहा था। मीका खुश होकर दे देती है। युगा हैप्पीली खाता है, लेकिन लाइन देखकर ओवरवेल्म्ड हो जाता है। टायर्ड और डिफीटेड यूकी सीलियाज मैंशन लौटता है। सीलिया टाउन में है। उसकी माम छोटा पाउच चॉकलेट दे देती है, लेकिन एंजॉय करने से पहले ड्यूक दौड़ता हुआ आता है। बताता है रॉबर्स और लीडर एनवी प्रिजन से एस्केप कर गए हैं। टाउन में हैवक मचा रहे हैं। वे टाउन में भागते हैं। एनवी और क्रोनीज मॉन्स्ट्रस अर्थ मॉन्स्टर पर बैठे हैं। मॉन्स्टर स्ट्रीट्स पर चलता है, चॉकलेट्स डिस्ट्रॉय करता है। युगा रोकने को कहता है। एनवी इनरेज्ड होकर इंसेल की तरह बात करता है। चैड्स सब एचयू बैग कर लेते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ते। मॉन्स्टर से क्रश करने की कोशिश करता है। युगा मीका को पुश करके सेव करता है। हीरो युगा से कहता है, लोगों को सेव कर, मैं इन इंसेल्स को होल्ड करता हूं। बिल्डिंग पर चढ़ता है। एनिमे प्रोटैगनिस्ट की तरह एक्ट करता है। कहता है, तुम्हारा एंड नियर है। समझाने की कोशिश करता है कि वो भी सेम बोट में है, लेकिन थोड़ा बेहतर।
क्योंकि हॉट मॉम से चॉकलेट मिला। एनवी कहता है रिलेटेबल नहीं है। मॉन्स्टर से क्रश करने की कोशिश करता है। हीरो डॉज करता है और मॉन्स्टर पर चढ़ जाता है। क्रोनीज अटैक करते हैं। हीरो बिना पसीना बहाए सबको नॉकडाउन कर देता है। एनवी मैजिक बुक से फायरबॉल्स शूट करता है। हीरो डॉज करता है। दोनों फायर मैजिक से ओवरपावर करने की कोशिश करते हैं। इस बार एनवी जीत जाता है। हीरो को ग्राउंड पर गिरा देता है। मॉन्स्टर सबका चॉकलेट सक करने लगता है। रेवन सोर्ड लेकर मॉन्स्टर को चॉप करने की कोशिश करता है, लेकिन मीका रोकती है। मॉन्स्टर एक्सप्लोड हो सकता है, लोग हर्ट होंगे। हीरो मैड हो जाता है। लाइटनिंग मैजिक से एनवी का बुक बर्न कर देता है। मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैजिक खत्म होने से एनवी रिलीज हो जाता है। युगा एनवी को मिडफॉल कैच करता है। रियलाइज करता है एनवी गर्ल थी। वो LGHDTV कम्युनिटी की प्राउड मेंबर थी। वैलेंटाइंस डे से हेट करती थी क्योंकि बॉयज केयर नहीं करते थे। युगा चार्म करता है, कहता है मैं भी तेरे बॉक्स को लव करूंगा। सब सॉल्व हो जाता है। हीरो को हैप्पी एंडिंग मिलता है। सिलिया कुकीज का पैक और स्पेशल चॉकलेट केक देती है, खास उसके लिए बेक किया। लेकिन यही वीडियो खत्म होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।